हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका दी AMC04 चैनल पर। मैं हूं अक्षय और आज हम आपको सिखाने वाले हैं सेंटेंस के बारे में। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। दोस्तों, यहां हम बात करते हैं कि सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस की परिभाषा से हम समझेंगे कि सेंटेंस क्या होता है। ठीक, सेंटेंस शब्दों का वह समूह जो पूर्ण अर्थ देता हो। शब्दों का वह समूह जो पूर्ण अर्थ देता हो क्या कहलाता है? सेंटेंस कहलाता है। सेंटेंस कहलाता है। ठीक, शब्दों का वह समूह जो पूर्ण अर्थ देता हो सेंटेंस कहलाता है। और इसको हम इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं कैसे? ए सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। A sentence is a group of words which makes complete sense। ठीक है, ए सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस। शब्दों का वह समूह जो पूर्ण अर्थ देता हो सेंटेंस कहलाता है। ठीक, अब बात करते हैं हम आगे। ठीक, सेंटेंस होते क्या है? सेंटेंस क्या हो सकता है? जैसे आई एम गोविंद, ये एक पूर्ण सेंटेंस है। कैसे? क्योंकि यहाँ पर शब्दों का समूह दिया हुआ है। ये हुआ एक एम हुआ और ये गोविंद हुआ। ठीक, इन तीनों को मिलाकर के एक समूह तैयार हो गया है हमारे पास। तो आई एम गोविंद, मैं गोविंद हूं, शब्दों का समूह बनकर तैयार हुआ है। ये सेंटेंस कहलाया जाएगा। दूसरा एक और एग्जांपल हम दे सकते हैं। ही डज नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, ही डज नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जाता है। इसमें भी कई शब्द दिए हुए हैं, इन सभी को जोड़कर एक समूह बनाया गया है जिसको हम सेंटेंस बोल सकते हैं। ही डज नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जाता है। ठीक, हमें इस सेंटेंस में एक बात का और ध्यान रखना है कि जब सेंटेंस शुरू होगा तो उसका जो फर्स्ट लेटर होगा सेंटेंस का वो कैपिटल होगा, मतलब ये। ठीक है, बड़ा लिखेंगे, कैपिटल लेटर में लिखेंगे इसका एक अल्फाबेट स्टार्टिंग में। ठीक, फिर हम बात करते हैं कि सेंटेंस के कितने भाग होते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। आइए दोस्तों, यहां हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, वाक्य के भाग की। वाक्य के कितने भाग होते हैं? वाक्य के दो भाग होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। आइए मैं समझाता हूं आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। ठीक है, सब्जेक्ट को हिंदी में हम बोलते हैं उद्देश्य, मतलब कर्ता। मतलब सेंटेंस है हमारा, जैसे कि राम इज प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, इसमें किसके बारे में बात हो रही है? राम के बारे में, तो वो हमारा सब्जेक्ट हुआ, उसको हम कर्ता बोलते हैं। ठीक, अगला पार्ट होता है हमारा प्रेडिकेट। ठीक है, प्रेडिकेट को हिंदी में बोलते हैं विधेय। मतलब ये हुआ कि कर्ता जिसके बारे में कहा जाता है। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है राम, राम इज प्लेइंग क्रिकेट। इसमें सब्जेक्ट क्या हुआ? राम, क्योंकि इसके बारे में कहा जा रहा है। ठीक है, अब राम क्या कर रहा है? राम इज प्लेइंग क्रिकेट, राम क्रिकेट खेल रहा है। राम जो कार्य करता है उसको ही प्रेडिकेट बोलते हैं। ठीक है, राम जो कार्य कर रहा है। ठीक, सॉरी, इसमें राम हुआ हमारे पास सब्जेक्ट। ठीक, और इस प्लेइंग क्रिकेट हमारा हो गया प्रेडिकेट। ठीक है सॉरी, एक बार फिर मैं आपको समझाता हूं। सेंटेंस के दो भाग होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट हम किसको बोलते हैं? उद्देश्य को, मतलब कर्ता जिसके बारे में बात हो रही होती है। ठीक है, और प्रेडिकेट बोला जाता है उसे जिसके बारे में बात हो रही है, जिसके बारे में बात हो रही है वो क्या कर रहा है। ठीक है, उसको प्रेडिकेट बोला जाता है। जैसे कि राम इज प्लेइंग क्रिकेट, सब्जेक्ट हमारे पास राम है और यहाँ पर इज प्लेइंग क्रिकेट हमारा ये भाग प्रेडिकेट का कहलाया जाता है। इसकी परिभाषा को हम इस प्रकार बोल सकते हैं कि जिस व्यक्ति या वस्तु के बारे में कहा जाता है उसको सब्जेक्ट कहा जाता है, और वह व्यक्ति जो कार्य करता है, उस व्यक्ति के द्वारा जो कार्य किया जाता है उसको हम प्रेडिकेट कहते हैं। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद चलते हैं हम अगले नेक्स्ट टॉपिक पर। आइए दोस्तों, यहां हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस, वाक्य के भेद की। वाक्य के कितने भेद होते हैं? ठीक है, पहला भेद आता है हमारा असर्टिव सेंटेंस, साधारण वाक्य। देखिए, सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस, साधारण वाक्य के बारे में बात करते हैं। इस प्रकार का सेंटेंस वस्तुओं के संबंध में कुछ बताता है या
घोषणा करता है या कोई जानकारी देता है, तथा इसके दो रूप होते हैं। सबसे पहला है हमारा पॉजिटिव और दूसरा आता है निगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंस की हम बात करें, द सन सेट इन द वेस्ट। ठीक है, इसका मतलब यह है कि सूरज पश्चिम में छिपता है। ठीक है, यह हमारा असर्टिव सेंटेंस हुआ। और दूसरा है हमारा सीमा डज नॉट कुक द फूड, ये हुआ हमारा निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, निगेटिव सेंटेंस क्या होता है, जिसमें निगेटिव सेंटेंस को हिंदी में हम बोलते हैं नकारात्मक वाक्य। ठीक है, इसमें हमें कोई चीज मना की जाती है, मतलब जैसे सीमा डज नॉट कुक द फूड, सीमा खाना नहीं पकाती है, सीमा के बारे में इसमें नहीं पकाने की बात हुई है। ठीक है, तो हमारा ये निगेटिव सेंटेंस हुआ। आइए दूसरे सेंटेंस की बात करते हैं। दूसरा होता है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। अब प्रश्नवाचक वाक्य होता क्या है, प्रश्नवाचक वाक्यों में हमें यह पता चलता है कि हम किसी से कोई क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, इस सेंटेंस की पहचान ऐसे होती है, इसके सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा हुआ होता है। जैसे अब इसकी पहचान पढ़ते हैं, इसमें वाक्य प्रश्नवाचक होता है जिसके द्वारा कोई प्रश्न किया जाता है। ठीक है, जिसके द्वारा कोई प्रश्न किया जाता है, जैसे क्या तुम खाना खाते हो, या तुम्हारा नाम क्या है। ठीक है, ऐसे जैसे हम किसी से प्रश्न पूछते हैं। ठीक, इसके प्रारंभ में इज, एम, आर या कोई क्वेश्चन वर्ड जैसे व्हाट या हु आदि शब्द होते हैं, और अंत में क्वेश्चन मार्क चिन्ह जरूर लगा हुआ होता है। इससे हमें पहचान हो जाती है कि ये सेंटेंस हमारा इंटेरोगेटिव है। ठीक है, इसके लिए यहाँ पर जगह नहीं बची थी, हम यहाँ पर कोई दो एग्जांपल दे देते हैं। ठीक ठीक, जैसे पहला एग्जांपल देते हैं, पहला नंबर पर, इज दिस योर बुक। ठीक है, ये लिखा हुआ है, इज दिस योर बुक, क्या यह पुस्तक तुम्हारी है। ऐसा लग रहा है कि हम किसी से कोई क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक, और दूसरा एग्जांपल हम दे देते हैं कि व्हाट इज योर नेम। ठीक, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, यहां पर भी क्वेश्चन मार्क आएगा, भूल गया था। ठीक है, अब लगा दिया। व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है या आपका नाम क्या है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। और इन दोनों सेंटेंस को पढ़कर हमें ये पता चल रहा है कि हम किसी से क्वेश्चन कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पर अभी आपको समझाया है असर्टिव सेंटेंस के बारे में और इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बारे में। बाकी बचे तीन, उसके बारे में हम अगले पेज पर बात करते हैं। आइए दोस्तों, यहाँ हम बात करते हैं इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में। आदेश सूचक वाक्य इसको बोलते हैं। देखिए, पढ़ते हैं आगे इसको। इस प्रकार के सेंटेंस से आदेश, प्रार्थना अथवा सलाह का भाव प्रकट होता है। मतलब सेंटेंस से हमें यह पता चलेगा कि जो सेंटेंस हम बोल रहे हैं उसमें आदेश का सेंस निकल रहा है, प्रार्थना का सेंस निकल रहा है, या सलाह का सेंस निकल रहा है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। और इसमें सब्जेक्ट छिपा हुआ रहता है। जैसे जो भी हम बात बोलते हैं सामने वाले से बोलते हैं, और सामने वाला हमारे लिए सब्जेक्ट जो होता है वो यू होता है। ठीक है, और यह अफर्मेटिव तथा निगेटिव दोनों प्रकार का हो सकता है, तथा अंत में फुल स्टॉप और एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं। अब आइए इसके एग्जाम्पल पढ़ते हैं कुछ। जैसे हमारे पास लिखा हुआ है यहाँ पर, कम हेयर प्लीज। इसने कहा है कि कम हेयर प्लीज। ठीक है, सामने वाले से इसने बोला है, तो सामने वाला हमारे लिए यू रहेगा, इसलिए इसमें यू छिपा हुआ रहता है। ठीक, इसमें प्लीज लगा हुआ है तो इसमें प्रार्थना का सेंस निकल रहा है, तो इसलिए हमारा ये इंपरेटिव सेंटेंस कहलाया जाएगा। ठीक, इसमें आगे लिखा हुआ है डोंट मूव, किसी से कहा है कि डोंट मूव, हिलना मत, तो इसमें आदेश का सेंस निकल रहा है। ठीक, डोंट एब्यूज, गाली मत दो, ये गाली मत देना। ठीक है, तो इसमें सलाह का सेंस निकल रहा है। और अगला टेंस है हमारा ये टेक मेडिसिन, दवाई ले लो। ठीक है, इसमें भी सलाह का सेंस निकल रहा है। तो ये वो हमारा इंपरेटिव सेंटेंस। तो इससे अगला टॉपिक जो आता है हमारा वो आता है एक्सक्लेमेशन या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो यहाँ हम पढ़ेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसे हम हिंदी में कहते हैं विस्मयादि बोधक वाक्य। ठीक है, आइए आगे इसको पढ़ते हैं। इस प्रकार के सेंटेंस से हमारी भावनाएं जैसे प्रसन्नता, दुख, आश्चर्य आदि प्रकट होती है। ठीक है, मतलब इन सेंटेंसों को पढ़ करके हमें ऐसा लगेगा कि जैसे आश्चर्य हुआ हो, ठीक है, खुशी हुई हो, और जैसे इसमें दुख हुआ हो। ठीक, इसका प्रारंभ सेंटेंस जो स्टार्ट होगा हमारा वो व्हाट, हाउ, हुर्रा, एलास और ब्रेवो से हमारा सेंटेंस ये स्टार्ट होगा। ठीक है, और इसके अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ होगा। ठीक, जैसे कि हमारे पास एग्जांपल इसके दिए हुए हैं, व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस, व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस। ठीक है, इसमें हमें आश्चर्य हुआ। यहाँ पर ये लिखा हुआ है हुर्रा,
हुर्रा वी हैव वॉन, हम जीत गए, ठीक। तो इसमें हमें खुशी प्रकट हुई, ठीक। तो ये वी हैव वॉन मैच इसका एग्जाम्पल था। ये इसमें आता है हमारा एलास, ठीक है। एलास ही डेड, मतलब ये एक हमें दुख का भाव प्रकट कर रहा है, दुख का भाव प्रकट कर रहा है ये, एलास ही इज डेड, ठीक है। तो ये था हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जिसमें आदियोगोधक वाक्य। आइए दोस्तों यहाँ हम बात करते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस की। आइए चलिए पढ़ते हैं। इस प्रकार के सेंटेंस से आशीर्वाद, प्रार्थना और कामना या इच्छा का भाव व्यक्त होता है, ठीक है। इस सेंटेंस के प्रारंभ में मे लगा हुआ होता है, ठीक है। सेंटेंस के प्रारंभ में मे लगा हुआ होगा तो हम इससे पहचान जाएंगे कि ये सेंटेंस हमारा ऑप्टेटिव है, ठीक। लेकिन यह कभी कभी छिपा रह सकता है, ठीक। कभी कभी सेंटेंस में मे नहीं दिया हुआ होगा तथा इस सेंटेंस के लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होता है, ठीक। जैसे मे यू लिव लॉन्ग, ठीक है, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है यहाँ पर सेंटेंस में, और हमारे पास सेंटेंस की स्टार्टिंग में दिया हुआ है, ठीक है। अगला सेंटेंस हमारा मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड सेव द किंग। पहचान कैसे होगी इसकी? सेंटेंस के स्टार्ट में मे दिया हुआ होगा और लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ होगा, ठीक है। यहाँ पर हमारा टॉपिक खत्म होता है। आइए चलते हैं अगले पेज पर। दोस्तों अगर आपको आज का टॉपिक सेंटेंस समझ आ गया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखिए सेंटेंस क्लियर हो गया। और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।